खामोशियां बेचैनियां नादानियां। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या परेशानी है? मैं चिंटू मिंटू की टीचर बोल रही हूँ और मुझे आपसे चिंटू मिंटू की शिकायत करनी है। क्या? आई एम रियली सॉरी टीचर जी। बताइए मेरे बच्चों ने क्या किया? वो सारे दिन स्कूल के बच्चों से लड़ते रहते हैं। देखिए, हमारे स्कूल से चिंटू मिंटू साइंस एग्जीबिशन के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। अच्छा जी। अगर उनकी हरकतें नहीं बदली तो हमें उन्हें इस एग्जीबिशन से निकालना होगा। उनके हाथ से एक बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत कीजिए, मैं बच्चों को सुधारूंगी। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ओके बाय। Anyways, I have no time. Best luck to me. मम्मी जी, ओहो, मम्मी जी को तो बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। मुझे बच्चों को सुधारने के लिए कुछ करना होगा। अबे पप्पू, अबे पप्पू, मेरी टिकट। अब देख लो फिल्म। अच्छा, तो बच्चे ये सब हरकतें यहाँ से सीख रहे हैं। ये हाय रब जी, मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। भाई, भाभी तो ऐसे कह रही है जैसे इनके पागल होने में कोई कसर बाकी है। चंदू, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो एक समझदार और जिम्मेदार बाप हूँ। तुम दोनों चुप हो जाओ। नंदू, अगर तुम एक अच्छे पिता साबित होना चाहते हो तो बच्चों को सुधारो, वरना बच्चों के हाथ से साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका निकल जाएगा। समझे तुम? हाँ। देखो बच्चों, ये रस्सी है। अब हम इससे टग ऑफ वॉर खेलेंगे। अगर तुम दोनों ने मिलके मुझे हरा दिया तो मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिलाऊंगा। पप्पू, तू रेफरी बन। हाँ भाई। चलो शुरू हो जाओ। सब लगाओ। ओके। पापा, हम आपको हरा देंगे। अरे नहीं हरा पाओगे, देखना। तूने छोड़ा इसके लिए पापा जीत गए। तूने छोड़ा इसके लिए पापा छूट गए। तूने छोड़ा, तूने छोड़ा, तूने छोड़ा, तूने छोड़ा, तूने छोड़ा, तूने छोड़ा, तूने छोड़ा। भाई तुम्हारे बच्चे ना एकदम तुम पे गए हैं, कभी नहीं सुधरने वाले ये। अब तो मम्मी जी से ही पूछना पड़ेगा, वो ही कोई उपाय बताएंगी। ओहो, just wait for 1 minute. हुई नंदू पुत्र की है। हेलो, हाँ नंदू पुत्र। ओए जल्दी बोल, मेरे पास टाइम कम है। अरे मम्मी जी सुनिए ना, बच्चों के झगड़े को लेकर चांदनी बहुत परेशान है और बच्चे झगड़ा करना बंद ही नहीं कर रहे। मैंने बहुत कोशिश की मम्मी जी, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ओए जो करना है कर, पर बच्चों का झगड़ा रुकवा दे। और सुन, तू तारावंती वर्मा पटियाले वाली का पुत्र है। किसी हालत में बहू से हारना नहीं चाहिए। हाय रब जी, अब मैं क्या करूंगी? ये क्या हो गया? क्या हुआ चंदू? अरे यार नंदू, वो बच्चों की क्लास टीचर का फोन आया था। उन्होंने धमकी दी है कि अगर बच्चों की शैतानियां कम नहीं हुई ना तो वो उन्हें अगले स्टैंडर्ड से जाने से रोक देंगी। ऐसे तो बच्चों को 1 साल खराब हो जाएगा यार। क्या? हाँ, और ये तुम दोनों भाइयों के लड़ने की वजह से हुआ है। हाय रब जी, अब मैं क्या करूं? देखो बच्चों, देखो तुम्हारी शैतानी की वजह से तुम्हारे बाप बीमार पड़ गया। पर पापा, आप शक्ल से तो बीमार नहीं लगते। हाँ, शक्ल से तो हमेशा शुतुरमुर्ग लगता है भाई। नहीं मतलब बीमार है बेचारा। अब यार मिंटू, मुझे लगता है पापा सच्ची में बीमार पड़ गए हैं। भाई लगता है हम कामयाब हो रहे हैं। हाँ हाँ पापा, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। आपकी प्रॉमिस। अरे ये सब क्या हो रहा है? और नंदू, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? यस चंदू, मैं एकदम ठीक हूँ। देखा, मैंने बच्चों को तुरंत सुधार दिया। अब बोलो, मैं हूं ना अच्छा पापा? पापा आप ठीक हो? हाँ। इसका मतलब आपने हमसे बीमारी का झूठ बोला। बैड मैनर्स पापा। देखा कैसे तुरंत सुधार दिया ना मैंने इन लोग को। क्यों बच्चों, अब ये लोग कभी नहीं लड़ेंगे। अरे पापा, हम तो वैसे भी नहीं लड़ते थे। क्या? हम कभी भी बोर हो जाते थे तो स्कूल में झगड़ा कर लेते थे। क्या? क्या? क्या?
वो हमारी टीचर बहुत बोर करती है ना, इसलिए हम कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं ताकि वो हमें क्लास से बाहर निकाल दे और हम मजे कर सके। भाई ये तो डिट्टो हम पर गए हैं। बहुत गलत बात बच्चों, ऐसे किसी को जानबूझ के परेशान नहीं करते। और इस तरह तुम्हारे हाथ से साइंस एग्जीबिशन निकल जाती तो? सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी छोटे पापा, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। कोई बात। तो देखा आपने, बच्चे परिवार के बड़ों को देखकर ही सारी चीजें सीखते हैं। इसलिए हम बड़ों को बच्चों के सामने बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। उनके सामने गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। हमारे बच्चे हमारे परिवार का आईना होते हैं, इसलिए हम बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि उस आईने को चमकदार रखें ताकि हमारे बच्चे निखर कर अच्छे इंसान बन सकें। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ